जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के अधिग्रहण को लेकर भारत के दो बड़े कारपोरेट दिग्गज गौतम अडानी और अनिल अग्रवाल के बीच कानूनी जंग अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गई है। यह मामला सिर्फ एक कंपनी के मालिकाना हक का नहीं, बल्कि साख और अरबों रुपया के साम्राज्य की लड़ाई बन चुका है। वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अडानी समूह द्वारा जेपी एसोसिएट के प्रस्तावित अधिग्रहण पर रोक लगाने की मांग की है। इस पूरे विवाद की जड़ अनिल अग्रवाल के उस दावे में है जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी की जेपी समूह की संपत्ति में के लिए सबसे ऊंची बोली लगाने वाला घोषित किया गया था। अग्रवाल के मुताबिक उन्हें लिखित रूप से जीत की पुष्टि मिली थी, लेकिन बाद में बिना किसी स्पष्ट कारण के फैसला बदल दिया गया। हालांकि दूसरी ओर ऋणदाताओं की समिति यानी सीओसी का तर्क कुछ और ही है। सीओसी के अनुसार केवल सबसे ऊंची बोली की ही जीत का आधार होती है। अडानी समूह के प्रस्ताव को इसलिए प्राथमिकता मिली क्योंकि उसमें 6,000 करोड़ रुपया का तत्काल भुगतान और महज 2 साल के भीतर पूरे बकाया को चुकाने की योजना थी, जबकि वेदांता का प्रस्ताव भुगतान के लिए 5 साल का समय मांग रहा था। कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो एनसीएलटी की इलाहाबाद पीठ पहले ही अडानी समूह की 14,535 करोड़ रुपया की बोली को मंजूरी दे चुकी है। अब वेदांता ने इस फैसले को एनसीएलटी में चुनौती दी तो वहां भी उन्हें तुरंत राहत नहीं मिली। ट्रिब्यूनल ने एनसीएलटी के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब 10 अप्रैल की तारीख इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसी दिन अगली सुनवाई तय की गई है। 57,185 करोड़ रुपए की भारी भरकम कर्ज में डूबी जेपी एसोसिएट को जून 2024 में दिवालिया प्रक्रिया में डाला गया था। कर्जदाताओं ने अडानी एंटरप्राइजेज के पक्ष में 89% वोट दिए थे, जिसमें से डालमिया सीमेंट और वेदांता समूह जैसे बड़े नाम भी शामिल है। सीओसी ने वेदांता की उस संशोधित बोली को भी खारिज कर दिया था जो प्रक्रिया बंद होने के बाद जमा की गई थी, क्योंकि उसे स्वीकार करने का मतलब पूरी बोली प्रक्रिया को दोबारा शुरू करना था। अगर इन दोनों दिग्गजों की आर्थिक शक्ति की तुलना करें तो आंकड़ों में एक बड़ा फासला नजर आता है। फोर्ब्स के रियल टाइम डेटा के मुताबिक गौतम अडानी की कुल संपत्ति लगभग 55.2 बिलियन डॉलर यानी 5 लाख करोड़ रुपया से अधिक है। इसके विपरीत अनिल अग्रवाल की नेटवर्क लगभग 3.5 बिलियन डॉलर यानी करीब 32,000 करोड़ रुपया आकी गई है। नेटवर्क के मामले में भले ही गौतम अडानी काफी आगे हो, लेकिन जेपी एसोसिएट की इस कानूनी लड़ाई में यह साफ कर दिया है कि व्यापारिक रणनीतियों में इस खेल में अभी कई मोड़ आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का अगला रूप ही तय करेगा कि जेपी एसोसिएट का भविष्य किसके हाथ में होगा।